दोस्तों नमस्कार। खुद का टेस्ट लिया क्या सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये एक तरह का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। आज के सेशन में हम ज्योग्राफी के जितने भी नदियों संबंधित प्रश्न आज तक आए हैं उनको हमने संकलित किया है। सेशन शुरू करें उसके पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम डेली बेसिस पर क्विज वगैरह डालते रहते हैं। तो चलिए लेते हैं पहले प्रश्न को। गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदियाँ कौन सी कहलाती हैं? वे नदियाँ जो हिमालय के उत्थान के पहले बहती थी, ठीक है, अपना अपवाह बनाए हुई थी, और हिमालय के उत्थान के बाद भी उन्होंने अपना अपवाह क्षेत्र नहीं बदला। वे उसी प्रकार से पूर्ववत अपना अपवाह को बनाए हुई हैं। वे नदियाँ कहलाती हैं पूर्ववर्ती नदियाँ, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है फरक्का नामक स्थान से, और यहीं पे बना हुआ है गंगा नदी के ऊपर फरक्का बैराज। और बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है पद्मा के नाम से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। बिल्कुल सही है ये कथन। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। यह कथन भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। यह कथन भी सही है। आगे देखते हैं। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। ये कथन गलत है, ठीक है। यहाँ पे होगा बद्रीनाथ, याद रखिएगा, ठीक है। केदारनाथ को किस लिए जाना जाता है? केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि है, यानी केदारनाथ समाधि स्थल है आदि शंकराचार्य का। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है। इस हिसाब से विकल्प ए सही होगा, याद कर लीजिए। ये जो संगम से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें बार बार कन्फ्यूज़न होती है। हम आपको एकदम सिंपल भाषा में बता देते हैं। समझिए, ये है सतोपथ ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ से निकली विष्णु गंगा और आपकी कौन सी नदी? धौली गंगा, ठीक है। यहाँ पे उनका संगम हुआ। संगम को जाना जाता है किस नाम से? विष्णु प्रयाग से, ठीक है, क्योंकि विष्णु नदी मिल रही है और धौली गंगा मिल रही थी। यहाँ होता है विष्णु प्रयाग। उसके बाद आगे चलते हैं। विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलन से बनती है कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। इसमें जब पिंडार नदी आके मिलती है तो इस संगम को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, कर्णप्रयाग, ठीक है। पिंडार नदी के मिलने से अलकनंदा में बनता है कर्णप्रयाग, याद कर लीजिए। आगे देखते हैं। और जब अलकनंदा नदी से मिलती है मंदाकिनी नदी तो इस संगम को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। रुद्रप्रयाग नाम से, ठीक है। और फाइनली जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी और वो अपनी यात्रा करते हुए अलकनंदा नदी से मिलती है, तो भागीरथी देवों की नदी है और अलकनंदा से मिलने के बाद इस संगम का नाम हो जाता है कौन सा? देवप्रयाग, ठीक है। देवों की नदी भागीरथी के मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है देवप्रयाग, याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? इसको हमने अभी पढ़ा है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। मंदाकिनी के तट पर स्थित है केदारनाथ, याद रखिएगा। कथन ए। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में नदियाँ मृत हो जाती है, ठीक है, यमुना मृत हो जाती है। कारण दिया है यमुना असतत वाहिनी नदी है, तो ये गलत है। यमुना सतत वाहिनी नदी है। यह एक हिमालयी नदी है और इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, याद रखिएगा। यानी कथन ए आपका सही है लेकिन कारण गलत है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? सी सही होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो बेतवा यमुना की सहायक है, चंबल भी यमुना की सहायक नदी है, केन भी यमुना की सहायक नदी है, रामगंगा यमुना की नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है। बेतवा नदी मिलती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की, तो यमुना से ही मिलती होगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, बांग्लादेश और भारत से बहती है। आपको मैप में दिखा देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ये तिब्बत में बह रही है। उसके बाद ये पहुंचती है कहाँ पे? भारत में। यहाँ नामचा बरवा शिखर से ये नीचे की तरफ भारत में प्रवेश करती है और पहुंच जाती है बांग्लादेश में, याद रखिएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? जयमोली, तीस्ता, कामेग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिसांग,
संकोच, लोहित, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? दिबांग, अभी हमने आपको बताया ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कमेंग भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। असम में इसी नदी को जाना जाता है जिया भरेली के नाम से, ठीक है। लोहित भी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। आपका विकल्प डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा के स्रोत बिंदु लगभग एक ही, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कथन ये सही है। कारण क्या है इसका? नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, बिल्कुल सही है। नर्मदा और तापी नदियां पठार की ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, बल्कि यह विभ्रंश घाटी में बहती हैं, इसीलिए ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। तो आपका कथन और कारण दोनों सही, इस हिसाब से आपका विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कथन ये दिया है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कारण दिया है वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। कथन ये गलत है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। भ्रंश से प्रभावित होने के कारण उसमें गाद का अभाव होता है, जिसके कारण डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता। कारण बिल्कुल सही है, यह एक भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। तो आपका कौन सा इसमें विकल्प सही होगा? ए गलत है, परंतु आर सही है, डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश से घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो अभी हमने पढ़ा नर्मदा और तापी नदियां ही भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर प्रभावित होती हुई अरब सागर में कैम्बी की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती है। तो यानी अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी का, याद रखिएगा। कावेरी नदी का उद्गम है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उद्गमित हुई है, ठीक है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अफवाह क्षेत्र है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी, याद रखिएगा, ठीक है। साथ में याद रखिएगा ये किन द्वीपों का निर्माण करती है? श्रीरंगपट्टनम का, शिव समुद्रम का और श्रीरंगम द्वीपों का, ठीक है। आपको याद रखना है कावेरी नदी का उद्गम हुआ है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? अभी हमने पढ़ा कावेरी नदी गुजरती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से और पुडुचेरी से भी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियां नहीं हैं। कथन एक गलत है। पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियां केरल में हैं, उनका नाम है पाम्बार, भवानी, कबानी, याद रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां नहीं है। अभी हमने पढ़ा नर्मदा मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, ठीक है। साथ में तापी और माही भी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं। तो इस अनुसार कथन 1 और 2 दोनों ही गलत है। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा? डी। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी भारत की दूसरी गंगा के बाद, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वसुंधरा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार, उपरोक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? प्राणहिता, वर्धा, बाणगंगा, मनोर, इंद्रावती, सबरी, मंजिरा, पूर्णा, प्रभा, मूला, दुधना आदि, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही होगा? पेन्नार और वंशधारा गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है, इंद्रावती और प्राणहिता है, पूछा जाता है, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा गोदावरी की मंजिरा एकमात्र दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? याद कर लीजिए, कोयना, यरला, डीना, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा,
तुंगभद्रा और भीमा। ठीक है, याद हो गया। तो इस हिसाब से भीमा कृष्णा की सहायक नदी हो गई, डान भी हो गई, तुंगभद्रा भी हो गई। तेल कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो तेल किसकी सहायक नदी है? तेल महानदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। उड़ीसा में बहती है महानदी नदी। अगला प्रश्न है, हगरी सहायक नदी है किसकी? तो ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। हगरी नदी पश्चिम घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रभावित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। तो आपको याद रखना है, हगरी नदी सहायक है तुंगभद्रा नदी की। कई बार पूछा गया है प्रश्न। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। तो यह परियोजना लागू की गई है बेतवा नदी पर। कई बार पूछा गया है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में सही अनुक्रम क्या है? श्योक, स्पीति, जासकर, सतलज। इन्हें हम लगा लेते हैं क्रम से। तो सबसे उत्तर में बहती है श्योक नदी, फिर जासकर, फिर स्पीति और फिर सतलज। याद रखिएगा, ठीक है। ये क्रम कई बार पूछा गया है, तो आपका इसमें विकल्प भी सही होगा, इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक और सहायक नदी दे रखी है, दूसरी ओर मुख्य नदी। तो देखना है ये सही युग्म लिखे हुए हैं कि नहीं। चंबल नर्मदा की सहायक नदी है। चंबल नर्मदा की नहीं बल्कि किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, और यह इटावा के समीप यमुना से मिल जाती है, याद रखिएगा। सोन किसकी सहायक नदी है? यमुना की नहीं है, किसकी सहायक नदी है? गंगा की है। तीसरा है मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ? केवल 3D। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नदी दे रखी है, सूची 2 में सहायक नदियां दे रखी हैं। गंगा की सहायक नदी कौन है? सोन है, आप जानते हैं। गोदावरी की सहायक मंजिरा है, हमने अभी पढ़ा। ये एकमात्र दक्षिण से मिलने वाली गोदावरी की नदी है, जिसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, और यमुना की सहायक नदी है केन। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा आपका सही होगा? विकल्प डी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? तो संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है, याद रखिएगा। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो मुंबई की मीठी नदी बिहार झील से निकलती है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसको। अगला प्रश्न है, किशन गंगा एक सहायक नदी है। तो किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। ठीक है, ये एकमात्र हिमालयी नदी है जो विसर्पण करती है हिमालय में ही। ठीक है, विसर्पण कहाँ होते हैं? मैदानी भागों में, लेकिन झेलम हिमालय में ही विसर्पण करने लगती है। तो ये एकमात्र हिमालयी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इधर उद्गम क्षेत्र दे रखे हैं विभिन्न नदियों को, इधर नदियां दे रखी हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उद्गम होता है कावेरी का। ठीक है, वेरीनाग झील या झरने से निकलती है झेलम नदी। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, और छोटा नागपुर पठार से किस नदी का उद्गम होता है? सुवर्ण रेखा का। छोटा नागपुर पठार से कुल 3 नदियों का उद्गम होता है, किस किस का? दामोदर का, सुवर्ण रेखा का और ब्राह्मणी का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 में दिया है नगर, दूसरी ओर दिए रखे हैं सीमावर्ती नदी। ठीक है, समीपवर्ती नदियां। बैतूल ये क्या है? मध्य प्रदेश का जिला है, और ये किस नदी के किनारे है? तापी नदी किनारे, याद रखिएगा। जगदलपुर ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का एक नगर है, और ये इंद्रावती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा। तीसरा जबलपुर, ये भी एक मध्य प्रदेश का जिला है, ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, कई बार पूछा गया है। और उज्जैन तो आप जानते हैं शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इस हिसाब से आपका कौन सा विकल्प सही होगा? 4, 1, 2, 3, यानी विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्तकाशी, गोविंद घाट मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है।
गोविंद घाट, अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। कटक महानदी के किनारे है, ठीक है, उड़ीसा में है ये। लुधियाना पंजाब, ये किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे है। उज्जैन मध्य प्रदेश, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। इस हिसाब से आपका विकल्प ए इसमें बिल्कुल सही हो गया। तो ये है आज के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो नदियों से आज तक पूछे गए हैं। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।